कुवैत की एक इमारत में लगी भीषण आग लगने के चलते 39 लोगों की मौत, मृतकों में 40 भारतीय शामिल, कई घायल। भारतीय दूतावास ने कुवैत में जारी किया हेल्पलाइन नंबर। कुवैत अग्निकांड में घटना में पीएम मोदी ने जताया दुख, 49 लोगों की मौत। पीएम मोदी ने घायलों के जल्द ही ठीक होने की प्रार्थना की। मृतकों के परिवार वालों के लिए 2-2 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान। पीएम मोदी ने बुलाई हाई लेवल बैठक के बाद विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कुवैत के लिए रवाना। पीड़ितों की हर संभव मदद का वादा। में जो कुछ हुआ बहुत ही दुखद है। हम लोग बहुत चिंतित हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत चिंतित हैं और मैं वहीं जा रहा हूं और वहां जाके जो सिचुएशन है उसको देखना है। हमारे एम्बेसी के सभी अधिकारी लोग वहां पे लगे हुए हैं, कई बार सब घायलों को देख चुके हैं। आज इटली के दौरे पर पीएम मोदी 50वें G7 शिखर सम्मेलन में लेंगे भाग। मोदी 3.2 सरकार में पदभार संभालने के बाद पीएम मोदी की होगी पहली विदेश यात्रा। 14 जून को इटली के अपुलिया में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मिलेंगे पीएम मोदी। मेलोनी के साथ पीएम मोदी करेंगे द्विपक्षीय बैठक। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विनय क्वात्रा और एनएसए अजीत डोभाल भी जाएंगे साथ। विश्व नेताओं के साथ बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर होगी बात। शीर्ष नेताओं में बाइडेन, मैक्रोन, ट्रूडो का नाम शामिल। अरुणाचल प्रदेश में तीसरी बार सीएम बनेंगे बीजेपी के पेमा खांडू। ईटानगर में चुने गए बीजेपी विधायक दल के नेता। आज सुबह 10 बजे दोरजी खांडू सभागार में पेमा खांडू लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। विधायक भी लेंगे मंत्री पद की शपथ। सिक्किम में नए स्पीकर चुने गए सिंगबा नोरबू शेरपा। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के 30 विधायकों की बैठक में फैसला। सुबह सुबह जगन्नाथ मंदिर पहुंचा ओडिशा का पूरा मंत्रिमंडल। सीएम मोहन मांझी भी दिखाई दिए। ओडिशा की नई सरकार का जगन्नाथ मंदिर में को लेकर बड़ा फैसला। पूरी कैबिनेट की मौजूदगी में खोले गए चारों प्रवेश द्वार। आतंकी हमलों से दहल उठा जम्मू कश्मीर। डोडा में लगातार 3 दिन में आतंकियों का आतंक देखने को मिला। बीते 24 घंटों में डोडा में दूसरी आतंकी घटना। डोडा में बुधवार शाम को आतंकियों के साथ फायरिंग में पुलिसकर्मी जख्मी। जम्मू कश्मीर के डोडा में गंडोह में आतंकियों से मुठभेड़ में चेकपोस्ट पर इन आतंकियों ने हमला किया था। अब सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। कठुआ में 2 आतंकी ढेर। सीआरपीएफ का एक जवान भी शहीद। डोडा में 6 सुरक्षा कर्मियों को लगी गोली। अयोध्या में साधु संतों का जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन। तपस्वी छावनी में जगत गुरु परमहंस आचार्य ने अगुवाई की। चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण से नीतीश कुमार की गैर मौजूदगी को आरजेडी ने बनाया सियासी मुद्दा। एजाज अहमद ने कहा कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं। आरजेडी के आरोपों पर बिहार के मंत्री जमा खान का बयान। कहा कि नहीं जाने की वजह हो सकती है, तबीयत खराब हो सकती है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने विधानसभा की सदस्यता से दिया इस्तीफा। करहल सीट से थे एमएलए, कन्नौज सीट से जीते हैं लोकसभा का चुनाव। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने आरएसएस पर उठाए सवाल। पूछा कि जब प्रचार में मंगलसूत्र और मुजरा की बात कर रहे थे बीजेपी वाले, तब संघ कहां था। यूपी में अंबेडकर नगर में एसपी के नवनिर्वाचित लोकसभा सांसद लालजी वर्मा ने विधानसभा से दिया इस्तीफा। 2022 में जीता था विधानसभा चुनाव। रायबरेली के बाद से केरल के मल्लपुरम में राहुल गांधी की धन्यवाद रैली। लोगों ने वायनाड से ही सांसद बने रहने की मांग की। मल्लपुरम में संबोधन में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा कि वाराणसी में हारते हारते बचे पीएम। केरल कांग्रेस के अध्यक्ष के सुधाकरन का बड़ा बयान। बोले कि निराशा की कोई बात नहीं, राहुल गांधी को देश संभालना है, वो वायनाड में कैसे रह सकते हैं। राहुल के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पलटवार। बोले गांधी परिवार में राहुल गांधी से बड़ा भगौड़ा कोई नहीं। नीट काउंसलिंग पर दिल्ली हाईकोर्ट ने नहीं लगाए रोक। एनटीए को जवाब दाखिल करने के लिए दिया गया वक्त। 5 जुलाई को अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट से एनटीए की मांग कि नीट से जुड़े हुए सभी मामलों को सर्वोच्च न्यायालय में ट्रांसफर करने के लिए दाखिल करेंगे याचिका। दिल्ली में जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई। हरियाणा सरकार की दलील कि हिमाचल प्रदेश ने अब तक नहीं छोड़ा है पानी, तय सीमा से ज्यादा पानी इस्तेमाल कर रहा है हिमाचल। दिल्ली में टैंकर माफिया को लेकर मंत्री आतिशी ने एलजी को लिखा पत्र। मुनक नहर की पेट्रोलिंग के लिए एसीपी लेवल के अधिकारी की बहाली की मांग। एलजी दफ्तर की ओर से मंत्री आतिशी को खत लेकर आरोप कि हमने आपके सफेद झूठ और दिल्ली के लोगों को भ्रमित करने की कोशिश का खुलासा कर दिया। 18 जून को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में होंगे पीएम मोदी। चुनाव जीतने के बाद वाराणसी का उनका पहला दौरा। वाराणसी में पीएम मोदी किसानों की सभा में होंगे शामिल। किसानों को करेंगे संबोधित।
शाम को गंगा आरती में पीएम करेंगे भाग, काशी विश्वनाथ के भी दर्शन कर सकते हैं। पीएम मोदी ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि अपने मंत्रालयों में कम से कम 1 महीने का समय बिताएं। पीएम ने कहा कि संसद की कार्यप्रणाली को समझे सभी मंत्रीगण और बेहद जरूरी हो तभी क्षेत्र में जाएं। दिल्ली में बढ़ती गर्मी के बीच में मौसम विभाग का अनुमान, पूरे उत्तरी बेल्ट में फिलहाल बनी रहेगी हीट वेव की स्थिति। और में भीषण गर्मी से लोग परेशान, 45 से 47 डिग्री के पार टेम्परेचर। लखनऊ में लगातार चढ़ते पारे के चलते लोगों की मुश्किलें, लू की चपेट में कई लोग हाल बेहाल। श्रीनगर के मौसम में अचानक बदलाव, कई इलाकों में भारी बारिश के साथ ओले गिरे। महाराष्ट्र के लातूर में भारी बारिश के चलते बह गया एक पुल, गांव का संपर्क टूटा। जैसलमेर में जोधपुर पुलिस रेंज स्तरीय राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस समारोह का आयोजन, आईजी विकास कुमार रहे मुख्य अतिथि, उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले पुलिसकर्मी सम्मानित। पंजाब के फगवाड़ा में अमृतसर से दिल्ली के लिए चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी की घटना, 2 विंडो पैन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। एमपी के सीहोर में सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत, कई लोग घायल। हैदराबाद के जूते चप्पल के गोदाम में लगे भीषण आग, फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दिल्ली से गायब हुए शख्स का फरीदाबाद के आगरा नहर में मिला है शव, पुलिस कर रही है तलाश। मेरठ में यूपीएससी की तैयारी कर रहे नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में फंडे से लटकता हुआ मिला शव, फरार है प्राइवेट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर पति। इंदौर रेलवे स्टेशन पर मिली युवती की 2 टुकड़ों में लाश की गुत्थी अभी अनसुलझी, जीआरपी लगातार अलग अलग स्टेशन पर सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। यूपी के संभल में एक घर में गंधक पोटाश पीसते वक्त धमाका, 2 बच्चों की मौत, 3 घायल, एसपी ने जांच के आदेश दिए। पानीपत के सेक्टर 25 में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान, आग की वजह का खुलासा नहीं हो पाया। एमपी के विदिशा में इंडस्ट्रियल एरिया में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग, मशीनों समेत केमिकल जलकर खाक, करोड़ों का नुकसान। जम्मू कश्मीर के राजौरी में जंगलों में आग, दासन जत्तन इलाके में दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। इंदौर के एक अस्पताल में बम होने की खबर निकली अफवाह, बम निरोधक दस्ते ने छानबीन की। मुंबई के डोंबिवली में फैक्ट्री में भीषण आग, 1 महीने में इस इलाके में दूसरा अग्निकांड। बिहार के मधेपुरा में प्राथमिक शिक्षा डिप्लोमा की परीक्षा केंद्र में 1 मिनट देरी से पहुंचने पर प्रवेश रोक दिया गया, दर्जनों की संख्या में परीक्षार्थियों ने उग्र होकर प्रदर्शन किया। राजस्थान के बाड़मेर में पति ने अजीबोगरीब आरोप लगाकर पत्नी की हत्या कर दी, कहा कि मोबाइल पर पत्नी दिन रात आत्माओं से बात करती थी। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में किसान को भारी नुकसान, आसमानी बिजली गिरने से ट्रैक्टर जल गया, अनाज का शेड भी जला। कानपुर के रेल बाजार पुलिस थाना इलाके में एक पावर लूम फैक्ट्री में आग, काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यूपी की कौशाम्बी जेल में महिला कैदी ने जिला अस्पताल में बेटी को दिया जन्म, जेल प्रशासन ने यादगार बनाने के लिए नामकरण संस्कार कार्यक्रम आयोजित किया। दिल्ली में लक्ष्मी नगर के यमुना खातिर इलाके में अचानक लगी आग, कई गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। गोपालगंज में कंटेनर पर लदे हुए 19 ऊंट के साथ 4 पशु तस्कर गिरफ्तार, राजस्थान से बिहार के मुजफ्फरपुर भेजे जा रहे थे जानवर, 30 से 40 लाख रुपए की ऊंटों की कीमत। बिजनौर में एक बेरहमान ने अपने इकलौते 4 साल के बच्चे को फावड़े से मार डाला, बाद में शव को जलाने की कोशिश की, पत्नी की शिकायत के बाद गिरफ्तारी। कन्नड़ एक्टर पर फैन की हत्या का आरोप, को स्टार के साथ क्राइम स्पॉट पर पहुंची पुलिस।